अस्सलाम ओके लेट मी मिनिमाइज दिस और यहाँ रहा ओके आई एम श्योर माय वॉइस इज ऑडिबल यस। अच्छा, इसको आप मॉक एग्जाम के सॉल्यूशन को समझें एंड दिस वीडियो इज बीइंग स्पेसिफिकली मेड फॉर टैक्सेशन, डिजिटल टैक्सेशन स्टूडेंट्स। अच्छा, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल अगर सोर्सेज हों तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। यू माइट से कि भाई ये एक तरीके से, अच्छा, ये 24 के बजाय 25 के व्यू में चेंज के वैल्यू एक्सचेंज करके और एक दो आइटम्स थोड़ी सी डिफरेंट हो। तो वी ऑलरेडी नो कि इस अच्छा इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट टोटल इनकम टैक्स चार्जेबल जिसको एनुअल टैक्स भी कहते हैं, एडमिटेड इनकम टैक्स और रिमेनिंग टैक्स लाइबिलिटी एंड एस्टिमेटेड पर्सनल एक्सपेंसेस। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एज वी नो कि टोटल इनकम इज द समीशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी मीन एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस, अदर सोर्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉयर वाली, ये शो कर रही है कि इट दिस इज इनकम फ्रॉम सैलरी और उसके ऊपर कुछ टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है। मोबाइल सर्टिफिकेट टैक्स डिडक्शन है, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस शो कर रहा है। प्राइस बॉन्ड अदर सोर्स ऑफ इनकम में आता है। मोटर बाइक लकी ड्रॉ में निकली है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वगैरह के तौर पे जा रहा होगा। तो लेट्स कैलकुलेट टोटल इनकम की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो रिक्वायर्ड वन टोटल इनकम। अच्छा, टोटल इनकम में मैं पहले ही सजेस्ट कर चुका हूँ कि अगर जब मल्टीपल सोर्स हो तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि नॉर्मल इनकम और फिक्स इनकम रिजीम, एनटीआर नॉर्मल टैक्स रिजीम और फिक्स टैक्स रिजीम का एक कॉन्सेप्ट है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी नॉर्मल इनकम में आती है, तो टोटल इनकम में मैं एनटीआर पहले यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। तो इनकम फ्रॉम सैलरी विच इज हियर आई थिंक ये 1950, और एनटीआर के यहाँ अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस इस सवाल की मौजूद है विच इज लेट्स से क्या कहते हैं 98,000। सॉरी नो, ये टैक्स है, सॉरी 270,000, माई मिस्टेक, लेट मी करेक्ट दिस। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं दिस वन के ये 270,000 है। ओके, तो डेट मीन्स अगर मैं इन टोटल नॉर्मल इनकम को ऐड करता हूँ तो ये 22,20,000 आपके पास आ रही है। अच्छा, अब इसमें मोबाइल सर्टिफिकेट ये टैक्स के में इंफॉर्मेशन जाएगा, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, इसको रिकॉर्ड कर लिया। प्राइस बॉन्ड की इनकम तो इसको एफटीआर का पार्ट कहते हैं, इनकम फ्रॉम प्राइस बॉन्ड, और प्राइस बॉन्ड की इनकम ये दे रहा है 1,90,000। और लकी ड्रॉ, लकी ड्रॉ मोटरसाइकिल वर्थ कितनी दे रहा है, 8,50,000, स्पोर्ट्स बाइक टाइप की कोई चीज। तो इनको ऐड करते हैं, लेट मी गेट माई कैलकुलेटर है, ठीक है। तो ये फिगर आ रही है हमारे पास 190,000 प्लस 850,000, तो 10,40,000, तो डेट मीन्स 10,40,000। तो ये फिक्स इनकम एफटीआर है और ये एनटीआर है। तो टोटल इनकम की बात करते हैं तो 32,60,000 ये आपकी टोटल इनकम कहलाएगी। नाउ आफ्टर टोटल इनकम, अगर मैं सेकंड रिक्वायरमेंट की बात करूं, टैक्स चार्जेबल एनुअल, एनुअल टैक्स, तो टैक्स लाइबिलिटी, एनुअल टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी ये कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमें पहले नॉर्मल टैक्स रिजीम मालूम होना चाहिए। वी कैन सी कि इसमें इंक्लूडिंग नॉर्मल इन फिक्स कंपोनेंट मालूम करना है। तो एनटीआर का नॉर्मल बेस टैक्स किस तरीके से निकलेगा, उसके लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि सैलरी इंडिविजुअल है या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है। तो इसका निकालने का तरीका वी ऑलरेडी नो कि वी शुड नो बी एबल टू गेट द परसेंटेज ऑफ दिस, कि ये कितना परसेंट सैलरी है और इसका टोटल नॉर्मल इनकम का कितना परसेंट इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो 19,50,000 इज 22,20,000 का 22,20,000 का कितना परसेंट निकलता है, तो ये 87.5
8% आ रहा है, 87.8%, और ये अप्रोक्स 12.2% आ रहा है। तो डेट मीन यहाँ पर हम कौन सा टेबल अप्लाई करेंगे, सैलरीड इंडिविजुअल का। और सैलरीड इंडिविजुअल के टेबल ये मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ था, ऑलरेडी आपके पास भी मौजूद है और एग्जाम में भी गिवन होगा। लेट्स थोड़ा सा, और ये क्या कहता है कि 22,20,000 बेसिकली ये इस स्लैब को शो कर रहा है। तो 22,20,000, 180,000 प्लस 25% एक्सीडिंग दिस। तो इस पर हम आते हैं, तो इसका मतलब 1,80,000 प्लस 25% ऑफ 20,000, जो कि 1,85,000 हुआ। और अगर मैं फिक्स टैक्स की बात करता हूँ, तो फिक्स टैक्स दो अलग अलग फॉर्म्स में हो रहा है। प्राइस बॉन्ड 190 का 15% निकालते हैं, तो 1,90,000 का 15% अगर हम निकालते हैं, 15, तो ये 28,500। तो ये आपका प्राइस बॉन्ड वाला ये रहा कितना, विच इज आई थिंक यस 28,500। और लकी ड्रॉ मोटर बाइक, इसकी हम बात करते हैं, तो इसके लिए डेटा आपके पास पहले से मौजूद है। यस, 8,50,000 का 20% ये, तो 8,50,000 का 20% अगर हम निकालते हैं, तो 850,000 का 20%, 170,000। तो ये 1,70,000। तो डेट मीन्स 1,98,500 ये आपकी टोटल रिजीम का पार्ट रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी टोटल एनुअल टैक्स लायबिलिटी अगर बात करते हैं, 0,053,183, डेट मीन्स टोटल एनुअल टैक्स आपका ये बना 8 लाख 3,83,000। तो ये आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट भी गए, फर्स्ट हो गई। नाउ रिमेनिंग टैक्स लायबिलिटी। रिमेनिंग टैक्स लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि फर्दर हमें और कितना टैक्स सबमिट करवाना है, तो मैं रिमेनिंग टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, अब हम रिमेनिंग टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं, तो वो टोटल टैक्स, अगर मैं टोटल टैक्स की बात करता हूँ, 3,83,500, इसमें से जितना भी विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो गया है या आपने जमा कर दिया है, जैसे कि सैलरी के ऊपर आपका टैक्स कितना कटा हुआ था सर, 98,000। फिर इसके बाद बिजनेस के ऊपर मोबाइल सर्टिफिकेट्स बैलेंस के ऊपर कितना, 5,250। फिर इसके बाद शेयर प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं कटा, लेकिन प्राइस बॉन्ड पर कटा हुआ था। प्राइस बॉन्ड 28,500, और आपने खुद से लकी ड्रॉ के लिए जमा करवाया होगा 1,70,000। तो इन सबको अगर हमें ऐड करता हूँ, तो 1,70,000 प्लस 28,500 प्लस 5,250 प्लस 98,000, तो 3,01,750। तो 3,01,750 माइनस कर दिया, तो नेट, सॉरी, रिमेनिंग टैक्स लाइबिलिटी यानी और फर्दर और कितना सबमिट करवाना है, तो ये माइनस हो जाएगा 3,83,500 से। तो 81,750 इज व्हाट योर, 81,750 इज योर रिमेनिंग टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आपने यहाँ पर भी कवर कर दिया। नाउ अगर हम आगे वापस आते हैं, दिस वन, यस, लास्ट रिक्वायरमेंट पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, ये आपने पहले ही याद होगा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कशन की हुई थी। लेट मी चेंज टू द पेन, कि चेंज इन वेल्थ इज इक्वल टू सेविंग, वही आपकी सेविंग होनी चाहिए, इस पर अब दिया। और चेंज इन वेल्थ कैसे आती है, एसेट्स एंडिंग माइनस एसेट्स ओपनिंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई इसके ओपनिंग एसेट्स क्या हैं और एंडिंग एसेट्स क्या हैं। तो यहाँ पर मेरे आखिरी के 3 जीरो स्किप करते हुए 60,000 प्लस 60,000 प्लस
130,000 प्लस 160,000 प्लस 270,000 प्लस 21 लाख प्लस 33 लाख प्लस 26 लाख। तो 86, ये टोटल एसेट्स हैं और ये टोटल एसेट्स कितने बन रहे हैं? 86,20,000। तो ये 86,20,000। तो यही वाला काम अगर मैं इसके लिए भी करता हूँ, तो सर 60,000 प्लस 375 प्लस 490 प्लस 580 प्लस 21 लाख, 35 लाख, 26 लाख प्लस 850। तो 10,355,000, 1,03,55,000। तो यही यहाँ पर अगर हम जाते हैं, पैसेट सेंडिंग 1,03,55,000, इसमें माइनस करते हैं 86,20,000, और हमारी इनकम आपके पास अभी आई हुई है 32,60,000 माइनस एक्सपेंसेस। तो ये माइनस हो रहे, तो इसको अगर हम मैं इक्वेशन से सॉल्व करूं, तो इसमें से मैंने माइनस कर दिया 620। तो इसका मतलब 1735 इज इक्वल टू 32,60,000 माइनस एक्सपेंसेस। तो डेट मीन एक्सपेंसेस विल बी 32,60,000 माइनस 1735। तो ये माइनस कर देते हैं 15,25,000, बेसिकली 15,25,000 इज amount of your expenses or in other word personal expenses, but remember इस ये inclusive of tax है, यानी इसमें आपने टैक्स भी पे कर दिया है। तो दिस वाज द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन विच टुक अ बिट टाइम, कि हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अगर हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो ये एक चीज थी। अच्छा, फिर इसके बाद अगर मैं इस कैपिटल गेन न्यूमेरिकल की तरफ आता हूँ मॉक एग्जाम के लिहाज से, तो कैपिटल गेन में आप छोटे छोटे पॉइंट्स एक्सपेक्ट करें। बाय स्कल्पचर ये डिक्लेयर्ड एसेट है, डिक्लेयर्ड एसेट पे सिर्फ कैपिटल गेन निकालना है। तो स्कल्पचर खरीदा कितने में था? 320। तो सिंपली 760 माइनस 320, ठीक है। तो 760,000 320 से माइनस करते हैं तो 4,40,000 इज वॉट योर ड्राइंग। एक सॉरी, ये कैपिटल गेन है, ठीक है। अच्छा, इस पे टैक्स कैसे लगेगा? बेसिकली ये नॉर्मल टैक्स रिजीम का पार्ट है, यानी जितनी भी इनकम होगी, अगर एक शख्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ यही इनकम हो तो इसको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, लेट से 20 लाख उसकी सैलरी है, और उसको ये मिलता है अदर सोर्स से, तो देखा जाए तो वो टोटल 24,40,000 रुपये इसकी इनकम है। इसमें वो देखेगा कि अगर परसेंटेज ज्यादा है, 75 से ज्यादा है, तो सैलरी का टेबल 24 लाख पे लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज इस तरीके से पूछी थी। फिर क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी सितंबर में बेची 13 मिलियन की। तो ये ए का जवाब था, ये ए का जवाब था। ये एडिशनल चीज बताई, ये पूछा नहीं था, बट यू शुड बी एबल टू इस तरह की माइनर वेरिएशन को मैनेज करने आना चाहिए। अच्छा, बी की बात करते हैं, सेल्स माइनस परचेज या कॉस्ट। तो सेल्स 13 मिलियन माइनस 8.2 मिलियन, तो ये 4.8 मिलियन। 4.8 मिलियन इज नथिंग बट 48 लाख। अच्छा, अब इसमें कैपिटल गेन टैक्स पूछा है, तो कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो 2021, 2022, 2023, 2021 में खरीदा है, तो 22 तक 1 साल, 23 तक 2 साल, 24 तक 3 साल। तो 3 years and 2 months। तो 3 साल से ज्यादा और 2 साल से कम, तो इसके लिए टेबल एग्जिस्ट करता है। तो ये मैंने आपको पहले ही दिया हुआ था कि इसमें हमें ये देखना होगा कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के पीरियड, अगर होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा उससे कम हो, तो ये कितना परसेंट है? 5% कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के लिए आ रहा है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की वर्ड टर्म यूज की गई है, तो इसका 85% निकालते हैं तो 2,40,000 इज वॉट योर कैपिटल गेन टैक्स।
इसी तरीके से सी की बात करते हैं तो शेयर, अच्छा इसमें अब कैपिटल गेन पूछा और टैक्स लायबिलिटी भी पूछे, तो कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? तो ये सेल कितने में किए हैं? 260 में। और खरीदे कितने में? 190 में। इसका मतलब ये हुआ कि 260 सेलिंग प्राइस माइनस 190 कॉस्ट प्राइस तो इज इक्वल टू 70 प्रॉफिट। पर शेयर 70 आ रहा है, लेकिन ये कितने शेयर्स हैं? 1800 शेयर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1800 इंटू 70, तो 1,26,000। तो 1,26,000 इज योर कैपिटल गेन। अच्छा, अब इस कैपिटल गेन में ड्यूरेशन अगर हमें मालूम पड़ जाए, अच्छा तो ड्यूरेशन अगर बात करते हैं तो ये रहा सिक्योरिटीज का। तो सिक्योरिटीज की अगर बात करते हैं तो ड्यूरेशन एज मेंशन नहीं है, तो इसलिए जो ड्यूरेशन होती है उस ड्यूरेशन में आइडेंटिफाई करके ये वाली परसेंटेज अप्लाई कर देते हैं। नो ड्यूरेशन इज गिवन, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट कैपिटल गेन। हम कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये एक स्ट्रक्चर था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेल टैक्स के सवाल की बात करते हैं, तो सेल टैक्स के सवाल के लिए आपको याद होगा, तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था। लेट मी ओपन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, यस दिस वन। इस तरह का सवाल मैंने बोर्ड पे बताया हुआ था। तो थ्योरी यही है कि आप यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। और उसके लिए स्ट्रक्चर क्या है कि पूरी सप्लाई चेन में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, और देन वो किस तरीके से सर टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि सप्लाई चेन में कौन कौन से लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। तो इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर। अच्छा, इसमें अगर हम बात करते हैं ना, तो मैन्युफैक्चरर ने अगर देखा जाए तो यहाँ पर सप्लाई चेन के बाद परचेज किया होगा और इसके ऊपर क्या लग जाएगा? इनपुट टैक्स। और ये सेल किया होगा, इस पे कौन सा लगेगा? आउटपुट टैक्स। तो उस पर्सन की टैक्स लायबिलिटी आपके पास आ जाएगी, और गवर्नमेंट को सबमिट कितना होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पोर्टर ने पार्ट्स कितने पे बाई किए? 14,000। तो ये 14,000 यहाँ पर आ गया, लेकिन इस पर कोई इनपुट टैक्स पे नहीं हुआ। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर ने इम्पोर्टर से 19,000 पे खरीदा, तो ये तो 19,000 परचेज है, लेकिन ये 19,000 इसकी क्या है? सेल्स है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? 27,000 का रिटेलर ने खरीदा, तो 27,000 इधर आ गया। ठीक है। और 27,000 रिटेलर ने परचेज किया है, और फिर उसको 36,000 पे सेल आउट किया है। इन सब पे परसेंटेज कितनी परसेंटेज लग रही है? 18% लग रही है। तो हम 18% सेल टैक्स की परसेंटेज 18%, तो 18% अगर मैं 14,000 पे लगाता हूँ, 14,000 का 18%, तो सही है, लेकिन ये इनपुट टैक्स पे ही नहीं किया गया, माय मिस्टेक। लेकिन अगर मैं 19,000 का 19,000 का 18% निकालो, तो 3,420। टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी आ गई? 3,420, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी इज आउटपुट माइनस इनपुट। और गवर्नमेंट को ये जमा भी कितना कराएंगे? 34 20। लेकिन मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं तो इन्होंने 34 20 पे किया है। लेकिन जब ये मैन्युफैक्चरर रिटेलर को भेजेगा 27,000 को हम भेजेंगे, कितने पे भेजेंगे? दिस, तो 4,860। 4,860 इसमें से माइनस करते हैं तो 1,440 का टैक्स सिर्फ मैन्युफैक्चरर को जमा कराना है आगे। 1,440 इन दोनों को जमा करे तो यही आना चाहिए। देन इसका मतलब 4,860 का टैक्स रिटेलर ने पे किया है, लेकिन रिटेलर चूंकि आगे में 36,000 में सेल कर रहा है, तो इसका 18% निकाला। 6,480, तो 6,480 में से माइनस कर दिया जाए 4,860, तो 1,620, तो 1,620 इधर आ गया।
तो गवर्नमेंट में ये जमा 1620 होगा। तो अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेशन करूँ तो ये 6480 होनी चाहिए आउटपुट टैक्स वगैरह के कंटेक्स में। ठीक है। और ये भी अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली 6480 ही गवर्नमेंट में सबमिट हुआ, लास्ट वाली रकम ये होनी चाहिए। तो दिस वाज योर सेल टैक्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस न्यूमेरिकल। ये अपने तौर पे देख लीजिएगा। सर आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं करवाया। इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिहाज से अगर आपको याद हो तो मैंने इस गूगल साइट के अंदर आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी हुई थी स्लाइड्स के तौर पे। ठीक है। तो व्हाट आई वांट एक तरीके से कि जब आप इनको गो थ्रू करें, ठीक है, कम फ्रॉम बिजनेस की एक्सरसाइजेज, यस दिस वन। ठीक है। तो यू शुड भी, आपके पास ये सेंटेंसेस हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि अलाउड है या डिसअलाउड है और उसका रीजन आपको लिखने आना चाहिए। तो ये शीट्स, ये रिपोर्ट्स, ये सैंपल सेंटेंसेस आपके पास पहले से मौजूद है। ठीक है। तो आई होप बेस्ट यू आर प्रिपेयर समवॉट। मुझे रिवाइज जो न्यूमेरिकल देने थे, किसी वजह से अगर आपकी किसी क्लास में किसी स्टूडेंट ने ये लास्ट क्लास मिस कर दी है तो इन तीन न्यूमेरिकल्स, सैंपल न्यूमेरिकल्स पे फोकस कीजिएगा कि किस तरीके से करना है। बाकी थ्योरी वाली चीजें जो मैंने क्लास में बताई है वही रहेंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बेस्ट ऑफ लक विथ योर फाइनल एग्जाम। अल्लाह हाफिज।